नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिषेक मौर्य, एपेक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल वाराणसी। आज हम लोग बात करेंगे बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बारे में। बोन मैरो ट्रांसप्लांट, जिसको सुनने में ऐसा लगता है कि बोन मतलब हड्डी का प्रत्यारोपण हो रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक मिथ है कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट में हड्डी एक दूसरे को चढ़ा दी जाती है। ऐसा नहीं है। इसीलिए इसकी साइंटिफिक भाषा में इसको हम लोग बोलते हैं हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। इसमें हमें जो रक्त की बीमारियां होती हैं उसमें हम ब्लड में जो हेमेटोपोएटिक सेल्स मतलब कि जिससे रक्त का निर्माण होता है, हम उन सेल्स को स्वस्थ व्यक्ति से लेके जो बीमारी से ग्रसित व्यक्ति है उसमें ट्रांसफ़र करते हैं। इसीलिए इसको हम लोग हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांट कहते हैं, जिसे हम बोलचाल की भाषा में बोन मैरो ट्रांसप्लांट बोला जाता है। दूसरी चीज़, ये किसमें किया जाता है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट प्रायतः हम देखते हैं कि कुछ बीमारियां जैसे ब्लड कैंसर उनमें की जाती है। उसमें क्या होता है कि पहले पेशेंट को हम लोग कुछ दिन तक कीमो देते हैं। कीमो देने के बाद जब हम उसके बोन मैरो से बिल्कुल ही बीमारी को हटा देते हैं, उसके बाद हम लोग एक स्वस्थ स्टेम सेल जिससे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट का निर्माण होगा, उसको हम लोग बीमारी वाले व्यक्ति में चढ़ाते हैं। इसको हम लोग मोस्ट कॉमनली हम लोग देखा जाता है कि ये एक बीमारी होती है मल्टीपल माइलोमा, लिम्फोमा। इनमें प्रायतः हम लोग करते हैं और इसमें हम लोग ऑटोलोगस बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते हैं। ऑटोलोगस मतलब हम लोग जो बीमार व्यक्ति है उसी का स्टेम सेल लेते हैं कीमो देने के बाद, और वो स्टेम सेल दोबारा हम लोग उसी में चढ़ा देते हैं। मतलब उसी का स्टेम सेल उसी को चढ़ा देना, दिस इज ऑटोलोगस ट्रांसप्लांट। कुछ बीमारियां होती हैं जिसमें एलोजेनिक बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते हैं। तो एलोजेनिक बोन मैरो ट्रांसप्लांट में हम किसी स्वस्थ व्यक्ति का स्टेम सेल लेके और बीमार व्यक्ति में कीमो देने के बाद चढ़ाया जाता है। तो इसको बोलते हैं एलोजेनिक बोन मैरो ट्रांसप्लांट, जो कि अक्यूट ल्यूकीमिया कंडीशंस होती हैं, एप्लास्टिक एनीमिया कंडीशन होती है, थैलेसीमिया एक बीमारी होती है जिसमें हम इसको करते हैं। और इसको करने के लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना है। लोग कभी कभी सोचते हैं कि डोनर जो स्टेम सेल देगा उसकी क्या कंडीशन होगी। वो बिल्कुल नॉर्मल रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी उसको। वो अपना आएगा हॉस्पिटल में, अपना जैसे रक्तदान दिया जाता है वैसे ही वो अपना स्टेम सेल दे सकता है। स्टेम सेल मतलब बिल्कुल नॉर्मल जैसे ब्लड दिया जाता है वैसे ही आप दे सकते हैं, और इसमें कोई बीमारी नहीं, कोई दिक्कत नहीं होती है। आप अगले दिन से जाके आप अपनी ड्यूटी भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसीलिए डोनर को एकदम घबराने की ज़रूरत नहीं है। डोनर अपने आराम से स्टेम सेल दे सकता है और किसी बीमार व्यक्ति की जान बचा सकता है। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि जब भी आपके दिमाग में आए कि हाँ हमें इस बीमारी के लिए किसी डॉक्टर ने सलाह दी है कि आपको बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना होगा, तो आप एक हेमेटोलॉजिस्ट, मैं डॉक्टर अभिषेक मौर्य, आके मुझसे संपर्क कर सकते हैं एपेक्स हॉस्पिटल वाराणसी। धन्यवाद।